Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 5th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ICARI से रिलेटेड एंड रिसेंटली द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव said that it would secure public and private investment to help conserve and restore coral ecosystem. ये न्यूज है और दिस ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द प्रोटेक्शंस ऑफ द कोरल रीफ। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कोरल के बारे में, एंड कोरल बेसिकली बोला जाता है इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस ड्यू टू द लार्ज बायोडाइवर्सिटी दे यूज टू जनरेट जहां पर ये रहते हैं। सो ये इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि एट द एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट और प्रिजर्व द प्रोटेक्ट द कोरल बाय गेटिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्योंकि फंड का एलोकेशन ज्यादा होगा, फंड ज्यादा मिलेंगे और उससे ये कोरल को प्रोटेक्शन अच्छी तरह से हो सकती है। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट या कंट्री के जो नेशन के जो गवर्नमेंट होते हैं वो उतने पैसे फंड अलॉट नहीं करते हैं ये कोरल के प्रोटेक्शन के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इनिशिएटिव हेल्प इन प्रिजर्विंग द कोरल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो समझते हैं थोड़ा ICRI से रिलेटेड और उसके कुछ इनिशिएटिव्स। देखिए, इस इनिशिएटिव के बारे में अगर समझा जाए तो इसको लॉन्च किया गया था 1994 में बाय ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था और अभी फिलहाल इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज है वो है 45 एंड दिस रिप्रेजेंट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ। ठीक है, ये जो कंट्रीज यहाँ पर हैं इनके 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ ये कंट्रीज के अंदर में है एंड इंडिया इज ऑल्सो मेंबर कंट्री ऑफ दिस इनिशिएटिव। इंडिया भी इसका इनिशिएटिव मेंबर कंट्रीज है। आपको मालूम होगा कि हमारे इंडिया में बेसिकली बहुत जगह कोरल रीफ प्रेजेंट है। एक तो हमारा ये गुजरात का रीजन ले लीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार और बाकी सारे रीजन्स, और इस हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप वगैरह यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ कोरल प्रेजेंट है। सो हमारे यहाँ भी कोरल एक मतलब एक हेवी अमाउंट में है, एक बिगर एरिया में कोरल रीफ है एंड इंडिया इज ऑल्सो डूइंग लॉट मोर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कोरल रीफ। ठीक है, it is also a global partnership between nations and organizations which strives to preserve coral reefs and their related ecosystem around the world, and the decisions are not binding on its member। इसका जो डिसीजन है वो मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आप ठीक है, आप मान सकते हो तो मानिए, नहीं तो इट इज वो लीगली बाइंडेड कुछ नहीं है। And the word of ICRI is regularly acknowledged in United Nations document highlighting the initiative important cooperations, collaborations and advocacy role within the international arena। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इट encourages the adaptations of big practices in sustainable management of coral reefs and associated ecosystem and build capacity, raise awareness at all level on the plight of coral reef around the world। नेक्स्ट, कोरल जैसे आप लोगों को मालूम होगा इट इज ए मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और ये नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम से आते हैं एंड बेसिकली जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो है पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा, और ये जो ऑर्गेनिज्म जो इनको कलर देता है वो एक एल्गी होता है, एल्गी जिसको हम लोग जूज़ैंथेले भी बोलते हैं, जूज़ैंथेले। ठीक है, सो दिस इज द एंड दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लेनेट। ठीक है, ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड का। Each coral is called a polyp and the thousands of such polyps live together to form a colony which grow when polyp multiply to make copies of themselves। और ये जो कोरल बेसिकली होता है ये जो सिक्रेशंस होता है दिस ऑर्गेनिजम्स का, ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है, कैल्शियम का सिक्रेशन करता है और वही फर्दर एक लेयर बाय लेयर बनाता है और इसी के ऊपर में जब एल्गी रहता है तो वो इसको कलर देता है, ग्रीन, ब्लू, रेड या सभी। The zooxanthellae convert sunlight into food, provide coral with up to 90% of their energy needed। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द कोरल रीफ्स। तो यहाँ पर जूज़ैंथेले बेसिकली क्या करता है, वहां पर एक तरह से फूड प्रोवाइड कराता है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है एंड दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन आल्सो। और एल्गी को यहाँ पर एक तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस है बिटवीन द एल्गी एंड द कोरल। तो दैट इज रिगार्डिंग द कोरल रीफ्स। ये आपको दिख रहा होगा इमेज, ये दिस इज द कोरल। ठीक है, एंड यहाँ पर जहां भी कोरल ग्रो होता है ना वहां पर लार्ज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, कि बहुत सारे फिशेस वगैरह बाकी ऑर्गेनिजम्स भी वहां पर रहते हैं। सो दीज आर द हेल्दी मतलब इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी कोरल। चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। लास्ट के जो हमने लेक्चर्स में देखा था आपके मेडिसिन में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और अभी जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। रिसेंटली 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एनी एल हुलियर,
and Pierre Agostini and Ferenc Krauss, pardon for the pronunciations, and have been honored the 2023 Physics Nobel Prize for their groundbreaking experiments. अच्छा, उनका experiment क्या है? उनका experiment ये है कि providing humanity with the new tools to explore the inner working of the electrons and atoms and molecules. मतलब इलेक्ट्रॉन, एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर उनका इनर वर्किंग कैसे, कंडीशन किस तरह से वो बिहेव करते हैं, उसके बारे में ये डिटेल्ड स्टडी इन्होंने किया है. सो समझते हैं थोड़ा आखिर इनके एक्सपेरिमेंट्स है क्या, ये कैसे हेल्प करेगा ह्यूमैनिटी को. देखिए इन्होंने क्या मेजर किया है, तो दे मेजर्ड रैपिड इलेक्ट्रॉन प्रोसेस. मतलब एक तो ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, उनके इस मतलब स्टडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं. देयर वर्क हैज इनेबल्ड द क्रिएशन ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट एंड लास्टिंग ओनली एटो सेकेंड्स. मतलब उसको एटो सेकेंड उसको बोलते हैं 1 × 10⁻18, मतलब 1 × 10⁻18 ऑफ ए सेकेंड. ठीक है. allowing for the measuring of the lightning fast process through which electron moves or change energy. ठीक है. ये एक हाई, मतलब बहुत तेज ये मूव करता है, इसको एटो सेकंड में ही मेजर किया जा सकता है. तो while moving the electron used to emit certain lights and observing subatomic motions, electrons, the tiny particles that orbits the nucleus within atoms, move at astonishing speed, making real time observation impossible. तो उनका जो मूवमेंट एटम का जो होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है और रियल टाइम में उसको ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. थर्ड जो उन्होंने मेजर किया, हाई शटर स्पीड एनालॉजी. द ट्रियो रिसर्च कैन बी लिंक्ड लाइक टू ए हाई शटर स्पीड कैमरा फ्रीजिंग मोशंस टू कैप्चर क्लियर इमेजेस. सिमिलरली they have achieved the ability to freeze electron movement using ultra short light pulses. मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है वो लोग उसको फ्रीज कर सकते हैं बाय अल्ट्रा शॉर्ट लाइट पल्सिंग एंड थ्रू विच दे कैन मेजर द रैपिड इलेक्ट्रॉन प्रोसेसेस. नेक्स्ट ये जो उनका वर्क है, द वर्क ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एक तो उन्होंने अवार्डेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिंग ए वे टू क्रिएट एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द रैपिड प्रोसेसेस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव और चेंज एनर्जी. ठीक है. The three physicists succeeded in creating attosecond. Attosecond उन्होंने डिस्कवर किया है, pulses of light, and there are as many attosecond in 1 second as there are second since the birth of the universe about 13.8 billion years. ठीक है. तो जब से हमारी धरती का जनरेशन हुआ तब से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला अनवेलिंग इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड. इलेक्ट्रॉन की जो दुनिया है उसको और डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं. Attosecond physics, as their work is known, has opened doors to understanding mechanisms controlled by electrons. Second, Eva Olson's insight. According to Eva Olson's, chair of the Nobel Committee for Physics, this breakthrough allow us to comprehend electron-driven phenomena and explore their practical applications. उनके practical क्या application हो सकते हैं, कहाँ वो use किया जा सकता है, उनके बारे में हम लोग समझ सकते हैं. Third, पोटेंशियल मेडिकल एप्लीकेशंस. मेडिकल फील्ड में इसको यूज किया जा सकता है, जैसे स्टडिंग मॉलिक्यूलर लेवल चेंजेस इन ब्लड यूजिंग देयर टेक्निक वुड हेल्प इन डिजीज आइडेंटिफिकेशन. देखिए ब्लड वगैरह रिस्पॉन्ड करता है किसी भी डिजीज से रिलेटेड. डिजीज जब होता है तो उसके मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं, दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डिजीज. ठीक है. फोर्थ है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स. ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है. नेक्स्ट तो दिस इज रिगार्डिंग द आपका देयर सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द दिस ऑल द थ्री साइंटिस्ट. चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम्स. रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन स्कीम ब्लेंड इंप्लीमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम्स. ठीक है. ऑफरिंग द एडवांटेज ऑफ ए गारंटीड पेंशंस व्हाइल नॉट ओवरले स्ट्रेनिंग द स्टेट फाइनेंसेस. मतलब स्टेट के ऊपर में कोई फाइनेंस के ऊपर में लोड नहीं पड़ेगा एंड दैट विल हेल्प इन मतलब प्रोवाइडिंग द पेंशंस आल्सो टू द पीपल्स. क्या है थोड़ा समझते हैं. The Andhra Pradesh Guarantee Pension System Bill 2023 recently approved by the State Assembly introduces a unique blend of old pension schemes and the new pension schemes implemented in 2004. This system ensures government employee a monthly pensions equivalent to 50% of their last earned salary, including dearness allowances. Andhra Pradesh introduces GPS as a responsible response to resistance against NPS, which will viewed by many as inferior to the earlier schemes. The return to OPS was considered fiscally unsustainable, with the potential to drive the state fiscal deficit to 8% by 2050. Okay.
And this system will enhance attractiveness. The contributory system guarantee a pension equivalent to 50% of the last drawn salary. It will help in balancing financial burden. Any shortfall in NPS returns is covered by the government. And current NPS pensions, presently NPS pensions amount to around 40% of an employee last drawn salary. Therefore, the government only has to fund the remaining balance. तो 10% जो होगा वो गवर्नमेंट दे देगी, तो बाकी इसका लोड नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर में. So that is regarding the Andhra Pradesh pension systems. नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो है इंडिया एंड बांग्लादेश कमेंस द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संप्रति. तो एक्सरसाइज संप्रति बेसिकली ये हमारा जो आर्मी की एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश दोनों के, इसको रिसेंटली कंक्लूड किया गया था उमरियो मेघालय में फ्रॉम द 3rd अक्टूबर. क्या है थोड़ा समझ लेते हैं. इट इज ए एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. It was started in Jorhat, Assam in 2009. सबसे पहले जोरहाट असम में चालू हुआ था 2009 में, and the exercise has witnessed 10 successful editions till 2022. This exercise alternating organized by both countries. मतलब एक बार अभी इंडिया में हुआ तो अगली बार बांग्लादेश में होगा, ऐसे करके. And Sampriti 11 scheduled for 14 days will engage approximately 350 personnel from both sides. And the exercise underscores the importance of enhanced interoperability between the two armies, sharing tactical drills and promoting best practices. Second, the exercise will also witness participation by personnel from diverse units such as artillery, engineer, and other supporting arms and services from both sides. It is centered on the conduct of sub-conventional operations as per Chapter 7 of the United UN Mandate. Sampriti 11 will include a command post exercise, that is CPX, and a field training exercise, that is FPS, culminating in a validation exercises. This exercise promises to further enhance defense cooperations. मतलब further जो defense cooperations होगा उसमें help करेगा between India and Bangladesh and fostering deeper bilateral relations. It will also help in cultural understanding and mutual benefits. ठीक है, from shared experience in the sub-conventional operations. That is regarding the Sampriti. तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज संप्रीति एंड ऑल दिस. तो संप्रीति इज बेसिकली एक्सरसाइज बिटवीन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश. So that is all from our end regarding the daily news analysis. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, that is Inspiration IAS. And alternatively, you can also follow our social media pages like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Thanks for watching, and please do take care of yourself.